नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। और क्योंकि अब दिवाली आ रही है और दिवाली की रौनक हम पूरे देश में देखते हैं, विदेश में देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब रौनक देखी जाती है तो वो देखी जाती है छठ पूजा की। छठ पूजा क्योंकि बिहार में इसका बहुत महत्व है, बिहार के लोग छठ पूजा करते हैं, लेकिन अब इसका कैसे जो प्रचार प्रसार हुआ उसके बाद से अब पूरे देश में छठ पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। छठी मैया के गीत गाए जाते हैं और एक अलग ही अनुभूति होती है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने भी इस व्रत को जाना, समझा, आध्यात्म के पहलू को समझा, आध्यात्मिक पहलू को छठ से जुड़े हुए, वो इससे जुड़ गया, वो सिर्फ वो छठी मैया से जुड़ गया, आप ये कह सकते हैं। तो अब विदेशों में भी आप देखेंगे कि जो छठ का पर्व है वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे सूर्य और पर्यावरण से जोड़कर देखा गया है। और कहते हैं कि सूर्य की आराधना का जो ये पर्व है और छठी मैया को जिस तरह से इसमें बहुत चीजें अर्पित की जाती हैं, वो एक बहुत बड़ा आस्था का विषय है महिलाओं के लिए। वो अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं, देश में पर्यावरण को संतुलित रखने की वो कामना करती हैं। तो ये अपने आप में बहुत अद्भुत एहसास दिलाता है। तो अब मुझे लगता है देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पर्व के साक्षी बने हैं और उसके बाद से वो इससे जुड़ गए हैं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि इस बार जब 126वां एपिसोड अपने मन की बात का प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो के जरिए लोगों से किया, संवाद किया, तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में छठ को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और जैसे ही ये बात उन्होंने कही तो बहुत लोगों के लिए खुशी का सबब बन गया, देशवासियों के लिए भी खुशी का सबब बना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इस बात के पीछे का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य ये था, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, कि छठ एक ऐसा पर्व है जिसे पर्यावरण को समर्पित किया जाता है, जिसे सूर्यदेव को समर्पित किया जाता है। सूर्य का जो महत्व है वो हर तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। जो जो विदेशी हैं वो भी इसे समझते हैं। जैसे कि सूची में बंगाल की जो दुर्गा पूजा है वो पहले से ही शामिल है। और उससे इसका जो फायदा होता है वो ये था कि इसका जो प्रचार प्रसार है, इसकी जो महत्वता है, इसका जो आध्यात्मिक पहलू है, वो पूरे विश्व के पटल पर आपको जब आप इसे परोसते हो, जब आप इसे दिखाते हो या जब आप इसे समझाते हो तो वो आसान हो जाता है। सिर्फ यही कारण है कि छठ को भी उसी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया हमारी तरफ से शुरू की गई है, जिसका जिक्र अपने इस एपिसोड में 126वें मन की बात के एपिसोड में, जो रेडियो के जरिए पीएम मोदी देशवासियों से करते हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि उससे ये होगा कि छठ पूजा का जो महत्व है वो लोगों तक पहुंचेगा। आखिर ये पर्व किया क्यों जाता है? पहले ये बहुत सीमित था, फिर सोशल मीडिया का जो एक दौर आया, डिजिटलाइजेशन हुआ, उसमें भी ये हुआ कि लोग कनेक्ट होने लगे सोशल मीडिया के जरिए। जो इसके गीत हैं, इसमें जो ठेकुआ बनता है, उन सब पे बातें होने लगी, लोग खाने लगे, चखने लगे, लोग जानने लगे कि महिलाएं जो ये व्रत करती हैं ये कितना कठिन होता है, कितने घंटों का लंबा व्रत होता है। पहले उगते सूर्य को अर्घ देना, पहले फिर ढलते सूर्य को अर्घ देना, नहाए खाए, पूरी प्रक्रिया होती है। तो इसीलिए इसका जो महत्व है वो अब विश्व पटल पर भी जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में इसे शामिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद से दी। लेकिन इसी को लेकर जो छठी मैया फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, उन्होंने इसका स्वागत किया है। उनका सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है संदीप कुमार दुबे ने भारत सरकार की इस पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जिस गर्व के साथ छठ महापर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो संकल्प लिया है वो बहुत सराहनीय है, वो सभी के लिए गौरव का क्षण है। ये निर्णय न केवल बिहार एवं पूर्वांचल की आस्था का सम्मान है, बल्कि सूर्य उपासना और पर्यावरण संतुलन के संदेश को विश्व भर में पहुंचाने का एक अवसर भी है। हालांकि मैं आपको बताती हूँ, यूनेस्को की सूची में आप किसी भी तरह से किसी भी पर्व को, सांस्कृतिक धरोहर को शामिल करवा सकते हैं, प्रक्रिया आसान होती है। लेकिन इसमें कभी बाधा तब आती है जब उसमें शामिल कराने के बाद उसकी कोई दिक्कत आ जाती है। यानी उस प्रोसेस को पूरा होने के बाद जब भी कोई दिक्कत आती है, क्योंकि आपको क्या प्रमाण चाहिए? आपको आस्था का कोई प्रमाण तो चाहिए नहीं। ये एक ऐसा पर्व है जो सदियों से चला आ रहा है, जिसका जिक्र भी है। तो इसीलिए इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जैसा कि बंगाल की दुर्गा पूजा के साथ हुआ। उसे भी जब इस सूची में शामिल कराया गया तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन इसका एक पहलू छोटा सा जो अभी समझ में आता है वो ये कि कुछ लोगों ने दबी जुबान में ये कहा, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और यही कारण है कि आस्था को भी जोड़ दिया है चुनाव से। छठ का पर्व आ रहा है दिवाली के बाद, तो उसको भी जोड़ दिया गया है। लेकिन इसका सभी ने खुले दिल से, खुली बाहों से स्वागत किया है, फिर चाहे वो बिहार के लोग हों या फिर वो लोग जो देश के अलग अलग राज्यों में रहते हैं और
छठी मैया को प्रसन्न करते हैं, इस महापर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। धन्यवाद। कल फिर और खबर के साथ हाजिर होंगे आपके साथ।